नमस्कार, दोपहर का नंबर डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एआई समिट में जिस तरह से प्रदर्शन के नाम पर ओछी हरकत की, उसकी पूरे देश में निंदा की जा रही है। बड़ी बात यह कि खुद इंडिया अलायंस के सहयोगी दल कांग्रेस की इस हरकत को देश के लिए बदनामी बता रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस की थेथराई देखिए, वो हर स्तर पर जाकर इसे अपने स्तर पर जायज बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब टी शर्ट लेस प्रदर्शन कर किरकिरी होने लगी तो कांग्रेस गांधी जी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही। कुतर्क दिया जा रहा है कि गांधी जी भी तो शर्टलेस थे, लेकिन यह नहीं बताती कि गांधी जी ने अपने देश के अपमान के लिए कपड़े नहीं उतारे थे, उन्होंने देश की शर्म को ढांकने के लिए कपड़े उतारे थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी एक गलती को छिपाने के लिए गलती पर गलती करती जा रही है? क्या अब उसके पास प्रदर्शन के सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं जो वो देश की इज्जत तार तार करने पर उतारू है? और अगर कांग्रेस सही है तो उसके साथियों ने क्यों उसका साथ छोड़ दिया? आज करेंगे इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले मामले को समझाने के लिए और बीजेपी किस तरह से इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, ये सब कुछ आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट। प्रदर्शन पर प्रदर्शन, बीजेपी और कांग्रेस में नया रण। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, ये तीनों एक मंच पर आकर इस देश से माफी मांगे। दिल्ली से लेकर जम्मू तक सियासी संग्राम। शर्टलेस प्रदर्शन पर ऐलाने जंग। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए। क्या कांग्रेस ने देश का अपमान किया? एक आदमी ने वीडियो बनाया और कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को गोली मारेगा। वो आदमी लोकसभा स्पीकर का करीबी निकला, तब आपका आक्रोश कहाँ था? तब आप लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? विरोधी पक्ष का काम है कि लोगों के समस्याओं को, लोगों की आवाज को जो है, वो जनता की आवाज को जो है वो लोगों के सामने लाने का वही काम हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी का यह आक्रोश कल दिल्ली के भारत मंडपम में हुए यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन का करारा जवाब है। कल जैसे ही भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक इंटरनेशनल फोरम पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने तीखे तेवर दिखाए, तो ये हो गया था कि ये सियासी लड़ाई अब भारत मंडपम से बाहर निकलकर देश की सड़कों पर लड़ी जाएगी। और आज सुबह ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से इसका आगाज भी कर दिया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उनके टारगेट पर था कांग्रेस का हेडक्वार्टर। कांग्रेस ने देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश ये एक गद्दारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, ये तीनों एक मंच पर आकर इस देश से माफी मांगे। ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक जहां जहां ये तीनों जाएंगे वहां वहां देश का युवा इनसे सवाल पूछेगा कि तुमने देश को शर्मसार क्यों किया। कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली से उठा बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह आक्रोश जम्मू और सूरत जैसे बड़े शहरों में भी दिखाई दिया, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। भारत मंडपम में भारत का अपमान और राहुल गांधी देश के गद्दार जैसे नारों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आक्रोश को संभालने में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रतीकात्मक पुतले भी फूंके गए और बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लश्करे राहुल का तमगा भी दे दिया। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब लश्करे राहुल के सिपाही, लश्करे राहुल के झंडा बरदार, लश्करे राहुल के फरमाबरदार अब
भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो गिरावट है उनकी राजनीति में वो दर्शाती है। दरअसल कांग्रेस ने कल भारत मंडपम में वो काम किया जिससे भारत की छवि पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में खराब की। किसी भी देश में विपक्ष और सत्ता पक्ष में चाहे कितनी भी तकरार रही हो, लेकिन जब बात देश की आती है और मामला इंटरनेशनल फोरम से जुड़ा होता है तो सभी एक मंच पर दिखाई देते हैं। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये ऐसी हरकत है जिसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस की इस हरकत को लेकर फूट पड़ गई है। कांग्रेस के सहयोगी दल फिर चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट या फिर बिहार की आरजेडी, सभी कांग्रेस को इस तरह की हरकत से बचने की नसीहत दे रहे हैं। आक्रोश देश में है और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है। देखिए, ऐसे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाजपा ने आंदोलन किया था, अन्ना के आंदोलन के माध्यम से हमें भी बहलाया गया था और दुनिया भर में बदनामी की गई थी कि भारत एक भ्रष्ट देश है, तब भाजपा ने ऐसे किया था। तो ऐसे कोई भी पार्टी ना करे, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं कि गलगोटिया हो या प्रधानमंत्री जी के और जो रेल मंत्री है उनके साथ जो सिक्योरिटी हो, वो जो पूरा बंदोबस्त लगाया गया था, कल भी मेलो मेल चल रहे लोग, तो ये भी उचित नहीं है। ये प्रोफेशनल समिट है, इसे प्रोफेशनली ही कंडक्ट किया जाए, पॉलिटिकली कंडक्ट नहीं किया जाए। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो स्थान चुना गया, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो स्थान प्रदर्शन के लिए शायद कांग्रेसियों ने गलत चुन लिया, लेकिन जो उनकी डिमांड है, कांग्रेस की विपक्ष की जो डिमांड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्टलेस रहना वो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नौजवान को उत्तर प्रदेश में भी जो शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी कपड़े उतार के कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने अपने बाल तक मुंडवा दिए। तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरह से अपना विरोध करना वो गांधी जी ने सिखाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं, उसकी तरफ से गलती हुई है और वो इस बात पर अडिग है कि उसका इस तरह से प्रदर्शन का रास्ता ही सही। और यही कारण है कि कल की गलती के बाद आज उसे सही साबित करने के लिए महात्मा गांधी जी का सहारा भी ले लिया गया। आज यूथ कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, हम गांधी के वंशज हैं, शर्टलेस ही सही कल भी लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। और यूथ कांग्रेस के पीछे उसके बड़े नेता साफ साफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया, कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर ये प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। यही तो बताने की कोशिश करी गई कि एक प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और सबको ये दिख रहा है। ये देश के युवाओं की आवाज है। और मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, जो बीजेपी वाले बहुत बोल रहे हैं, जो थोड़े मीडिया के साथ ही आक्रोशित है, कहां था आपका आक्रोश कल भी तो ये सब लोग यहां पर थे। और कल जब इस देश के लोकतांत्रिक तरीके में एक आदमी ने वीडियो बनाया और कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को गोली मारेगा, वो आदमी लोकसभा स्पीकर का करीबी निकला, तब आपका आक्रोश कहां था? तब आप लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? आपने क्यों नहीं उस बात की निंदा करी? आज आपने यह सबमिट किया तो आपका तैयारी कैसे होना चाहिए था? आपने जिस तरह से वहां पे देखा, डिजिटल इंडिया की बात करते, वहां पैसे चल रहे थे, वहां पे नेटवर्क नहीं था, वाईफाई नहीं था, तो ऐसे नहीं होता है। तो मेरा सभी जनता भी जानती है, आप सभी भी जानते हैं, ये काम आपका भी है, जैसे विरोधी पक्ष का काम है कि लोगों के समस्याओं को, लोगों की आवाज को जो है, वो जनता की आवाज को जो है वो लोगों के सामने लाने का वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाजपा क्यों सोचती है ऐसा। सरकार में लोगों जो लोग होते हैं उनको विरोधी पक्ष के लोगों की आवाज सुननी चाहिए, मीडिया की आवाज सुननी चाहिए, ताकि जनता क्या सोच रही, जनता के क्या सवाल है, जनता के क्या मसले, वो वहां तक जा सके। आत्मविश्वास तो अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास घातक हो सकता है। और लगता है कांग्रेस आजकल इसी अति आत्मविश्वास का शिकार हो रही है। कल तक गलगोटिया कांड की वजह से एआई समिट को लेकर बीजेपी और सरकार पर लोग निशाना साध रहे थे,
लेकिन कांग्रेस ने अचानक ऐसी हरकत कर दी कि सबका टारगेट कांग्रेस बने और राजनीति में गलती भारी पड़ती है और बीजेपी ने कांग्रेस की इसी गलती को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस कब तक इस तरह के अति आत्मविश्वास का शिकार होती रहेगी और ऐसी ही गलतियों का चुनावों में खामियाजा उठाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दर्शकों, देश में कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन इतने बड़े हुए कि देश में सियासत या सत्ता बदल, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन जो कल एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया, उस प्रदर्शन को लेकर सवाल बहुत सीधा है कि क्या तरीका ये होना चाहिए और क्या ऐसी जगह पर प्रदर्शन होना चाहिए जहां पूरे देश को ग्लोबली मॉनिटर किया जा रहा है और वहां पर एक पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचकर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल इसको लेकर है और फिर भारतीय जनता पार्टी सीधे कह रही है कि ये तो देशद्रोही मानसिकता है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन, वाइब्रेंट स्पोक्स पर्सन राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा, कांग्रेस पार्टी के वाइब्रेंट नेता, नवीन शर्मा, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं, और सैयद जवाद भाई हमारे साथ जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जगदीश शर्मा जी आप ही से करता हूं। भाई, आपके तो अपने साथ छोड़ रहे हैं इस मामले पर। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने, क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिस एआई समिट में बैकफुट पर नजर आ रही थी सरकार या उनकी व्यवस्थाएं, क्या आप लोगों ने इस तरह की हरकत करके सेल्फ गोल नहीं कर दिया? देखिए अनुराग भाई, ये सेल्फ गोल शायद मुझे आपको लगता है मीडिया को लगता है, मोदी जी की मीडिया को। मैं तो कहूंगा रावण की लंका में आग लगा दी हनुमान ने जाकर, पूरी भाजपा तलमलाई पड़ी है। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री कहीं मिल ही नहीं रहा है, कोई प्रदर्शन को क्रिमिनल केस बना दिए इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो कि इनका अधिकार था, उनका ये शर्ट उतार के प्रदर्शन करना अधिकार था। नहीं, मैं बता रहा हूं भाई, एआई क्या है आप ही बताइए ना। एआई में क्या चल रहा है? रील चल रही है और प्रधानमंत्री के झूठा रोबोट चल रहा है, वहां थू थू नहीं हो रही है। आप नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। जो फाइल चल रही है जिसमें ट्रंप ने हमारी बेइज्जती करी, जो ट्रंप ने हमारे आप देश में रहकर देश की बेइज्जती करा रहे हैं, उस पर बोलेंगे? मैं तो कहता हूं, जो देश के अंदर रहकर आप देश की बेइज्जती करा रहे हैं, देश की जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। अरे भाई, देश के अंदर रहकर भारत का बेटा है और आंदोलन करना हमारा अधिकार है। यही तो कहा है कि प्रधानमंत्री सेट हो गया, सुन ही नहीं रहा है। किसान की जीवन से सौदा कर लिया ट्रंप से, ट्रेड डील करके। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए जगदीश शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, तो फिर ये बातें आज आप जनता को कन्वे कर रहे हैं कि भाई हमारा जो प्रदर्शन था वो बहुत सही था। एक मिनट, नहीं, तो फिर ये तो समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को क्यों नहीं पता, आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं पता? सभी को पता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये एआई क्या चल रहा है, सबको पता है। थू थू हो रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर देख लो, किसी रिमोट, अबे चाइना आपकी बेइज्जती कर रही है, ट्रंप आपकी बेइज्जती कर रहा, किसान आपने देख दिया, पैरों में पड़ गए। आप पहुंच गए बेइज्जती करने के लिए, भारत आप पहुंच गए भारत की बेइज्जती करवाने के लिए, राहुल गांधी भारत की बेइज्जती करवाने के लिए, देश के लोगों के लिए लड़ेगा। आप भारत की तो आपके चैनल कर रहे हैं, मोदी जी की भी और एआई की भी मजाक बना के रख दिया। एक मिनट राधिका खेड़ा जी, आपको जवाब देना है, लेकिन एक सवाल जगदीश जी, मुझे बताइए, ये जो एआई समिट हो रहा है इसमें कितने देश के नेता डेलीगेट शिरकत कर रहे और कितने सीईओज हैं? मुझे ये बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपका ज्ञान कितना है एआई समिट। अरे भाई, मेरा ज्ञान तो इतना, मुझे ये पता कि दिल्ली की जनता रो रही है रोडों पर। कितने देश आए हैं को लेकर? कितने देश मिलने वाला नहीं है। कितने देश से मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जगदीश शर्मा, कितने देश आए इस एआई समिट में? कितने देश आए? मैं कोई आईएएस अफसर बनने नहीं जो लिस्ट लेके आऊंगा, मुझे तो ये पता है रात को 15 मिनट का रास्ता 2 घंटे में सफर। अरे गुजरात में कर लेते हैं जगदीश शर्मा जी, पता है क्या? गुजरात में कर लेते हैं। जगदीश शर्मा पता है क्या? मैं बता रहा हूं ना, जगदीश शर्मा क्या है पता है? मीडिया वालों ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी के साथ मिलकर। ठीक है, और आप बताइए ना, आप कांग्रेस ने क्या किया वो देश देख रहा है। आप कांग्रेस के लोगों ने क्या किया वो देश देख रहा है। अरे भाई कमाल है, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हमने तो आज तक देखता था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। जगदीश जी सुनिए, जगदीश जी कमाल कर दिया। हो गया जगदीश जी सुनिए, अब मेरी बात शांति से सुन लीजिए। भाई मेरा सिंपल सा सवाल था, इस समिट में आप बड़ा इस समिट को लेकर गंभीर हैं। इस समिट में हम बिल्कुल गंभीर नहीं है। इस समिट को लेकर आपका जवाब यह कि हम बिल्कुल गंभीर नहीं है। सबको पता है रील बन रही है और भारत का मजाक बन रहा है समिट में, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, हो गया आपका। एक छोटी सी बात, कितने देश के नेता, कितने मंत्री, कितने लीडर्स आए, कितने सीईओज आए, ये आपको पता होना चाहिए था। नहीं पता आपको, क्योंकि विरोध करना है। राहुल गांधी यही विरोध करते हैं, विरोध करते करते कर देते हैं। राधिका खेड़ा जी हरदीपुरी नहीं गए, मुझे इस बात का पता है। क्यों नहीं गए ये आप बता दो देश को। ठीक है, राधिका खेड़ा जी क्यों नहीं गए? वो बीजेपी बैठी ना जवाब देने के लिए। राधिका खेड़ा जी, ओके।
सभी को नमस्कार। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ और उम्मीद करती हूँ यहाँ पे कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। शुरुआत करते हैं। रावण की लंका की बात हो रही थी, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, जिन्होंने बैटरी ऑफ लॉयर्स, पूरी फौज खड़ी कर दी थी वकीलों की कि राम मंदिर ना बने, आज वो रावण की लंका और हनुमान जी, राम जी के सबसे प्रिय भक्त की बात कर रहे हैं। इतना पाखंड, इतना पाखंड। अरे मतलब कुछ सोच के तो बोलिए। आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, बता रहा हूँ ना, चुप रहिएगा। आपकी झूठ सुनने मैं भी नहीं आया हूँ। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। तुम लोगों और पाखंडी हमें बता रहे हो। जगदीश जी एक एक करके, जगदीश जी एक एक करके, जगदीश जी एक एक करके, लड़कियों का जाके वहाँ जगदीश जी मुझे आवाज आपकी बंद करनी पड़ेगी। राधिका खेड़ा जी प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद। जब आप अपनी बाइट पैकेज चला रहे थे तो उसमें जो इनकी सोशल मीडिया की हेड है सुप्रिया श्रीनेट, जिनकी आदत रही है महिलाओं के मंडी पे दाम लगाने की, देश की सांसदों के बेटियों के खिलाफ बोलने की, वो कह रही थी कि एक आदमी स्पीकर का जान पहचान का निकला, आपने चुप्पी छोड़ दी। तो मैं क्लैरिटी से यहां बता दूं, जो आदमी ने ऐसी धमकी दी थी वो जेल में है, चाहे वो कोई भी हो। ये देश बर्दाश्त नहीं करता है, और ये देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है जब हमारे देश के खिलाफ कुछ लोग एक टूल किट के तहत काम करते हैं। ये नजारा याद है ना आपको? मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये कौन है? ये लात पड़ती हुई दिख रही है, ये युवा कांग्रेस का पदाधिकारी है। और उसको लात कौन मार रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, ये देश की आम जनता है, आम युवा है, जिसको उकसाने की कोशिश, भारत को नेपाल बनाने की कोशिश एक भारत विरोधी राहुल गांधी ने करी थी। वही राहुल गांधी जब कांग्रेस का नया कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, इसमें दो पर्सपेक्टिव है। राधिका खेड़ा जी, दो पर्सपेक्टिव। एक तो ये कि वो कह रहे कि राहुल, मतलब जब गांधी जी प्रदर्शन किया करते थे वो भी तो शर्टलेस थे, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अमेरिका के साथ जो डील कर ली है उस पर ये जो गुस्सा है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा नहीं है, ये आम लोगों का गुस्सा है। गांधी का नाम चुरा लेने से कोई गांधी नहीं बन जाता। ठीक है, ओके। राधिका खेड़ा जी, गांधी जी का नाम चुराने से कोई गांधी नहीं बन जाता। महात्मा गांधी ने अपने देश के खिलाफ, अपनी देश की तरक्की के खिलाफ प्रोटेस्ट करना नहीं सिखाया था। इतना घटिया स्तर का, छी, इतना नग्न स्तर का प्रोटेस्ट किया कपड़े उतार के, जब पूरा विश्व भारत की वाहवाही कर रहा है। तो इससे ये बात साफ है कि आपको भारत के बढ़ते नाम से तरक्की है, भारत की तरक्की से जलन है, आपको भारत आगे बढ़ता है उससे जलन है। भारत कैसे आगे बढ़ा है? क्योंकि जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम चुराया हुआ है वो राहुल गांधी का परिवार शुरू से चाहता है चुराने वाले क्या महात्मा गांधी नाम की बात कर रहे हैं? पैरों में बैठा है, का रिपोर्ट चुरा कर खरीद कर आप बता रहे हैं। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या तरीका है? आप कंट्रोल करिए। आपकी बताइए, आपके स्टूडियो में भी हो रही है किस तरीके से? मैं बड़ा डर के इसीलिए इनके साथ डिबेट ज्वाइन नहीं करती हूँ। जगदीश जी आप सवाल पूछ लेना, राधिका खेड़ा बड़ा आराम से जवाब। नॉन एग्जिस्टेंट इंसान के साथ मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती जिनकी बात खुद कांग्रेस पार्टी नहीं सुनती है। लेकिन फिर बात ठीक है, लास्ट 20 सेकंड राधिका जी, फिर मैं आऊंगा वापस। नहीं सिखाया कि अपने कपड़े उतार के देश के विरोध आके खड़े हो जाओ। महात्मा गांधी वो आदमी है जो नंगे पैर चला था इस देश को, इस देश के फ्रीडम दिलाने के लिए। और ये जब देश की अच्छा राधिका जी, एक मिनट, आप चूंकि स्टूडियो में नहीं है, आप चूंकि स्टूडियो में नहीं, एक बार जरा लॉन्ग फ्रेम दीजिए, एक बार जरा, अगर पीसीआर सुन रहा है तो एक बार लॉन्ग फ्रेम दीजिए। कांग्रेस के जो प्रवक्ता कांग्रेस को डिफेंड करने खड़े हैं, एक बार उनके कपड़े देख लीजिए, पूरे कपड़े में खड़े हैं। वो कह रहे हैं प्रदर्शन का बस चले तो देश के तो लेकिन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन में चूंकि शर्ट उतर गई, प्रदर्शन में चूंकि शर्ट उतर गई, प्रदर्शन में शर्ट उतर गई तो गांधी जी याद आ गए। एक मिनट, लेकिन नवीन जी, ये भाई जो इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड मजबूत इंडिया अलायंस चुनाव के वक्त में अचानक एग्जिस्ट करता है, आज तो वो भी इनके साथ खड़ा नहीं है। वो भी कह रहा है कि भाई जो आदित्य ठाकरे हैं वो कह रहे हैं कि एजेंडा अलग होता है राष्ट्र का और पॉलिटिकल एजेंडा अलग होता है। ना झा साहब खड़े हैं आरजेडी के, ना फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के खड़े हैं, कोई साथ ही नहीं दे रहा। आप लोगों की भी लाइन इसमें इनके खिलाफ है। देखिए वो तो इंडिया अलायंस वाले बताएंगे, हम तो है नहीं इंडिया अलायंस में, तो हमें पता नहीं उनका, हम अपनी बता सकते हैं आपको। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज जिस विषय पे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, आपको पता है कि कल रात को सुप्रीम कोर्ट में, जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्या जजमेंट आया है? उसने जो ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ लगाया था उसको गैर कानूनी रद्द कर दिया है। मतलब हमारी डील पे भी असर पड़ गया। उन्होंने कहा आप 10% से ज्यादा लगा ही नहीं सकते। तो जिस डील को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके ये कहा कि ये आप दूसरे देशों को दबाने का काम नहीं कर सकते, उस डील पे ये जश्न मना रहे थे, सोचिए। नहीं लेकिन
कैसे गुमराह कर रहे थे नव्यन जी, लोग, सच्चाई तो ये हमारे भी है देश को कैसे गुमराह कर रहे थे? टैरिफ पे भी तो आप लोग ही घेर रहे थे ना कि टैरिफ हो गया तो भारत का बड़ा नुकसान हो गया, अब भारत ने डील कर दिया तो अब उस पर भी दिक्कत है। अरे दिक्कत क्यों नहीं होगी? जो डील ऐसी होगी जिसमें जिसमें अनुराग जी आप भारत को बेच कर आएंगे, आप गद्दारी करेंगे देश के साथ, उसमें दिक्कत नहीं होगी हमें। नहीं तो ये वाली गद्दारी पे हम कमीशनखोर तो है नहीं, जो टी शर्ट उतार कर हो रहा है नव्यन जी, आज का सरकार से पैसा तो ले नहीं रहे। नहीं नव्यन जी, हम तो सच बताएंगे। नहीं तो आपने तो कांग्रेस से भी नहीं लिया ना पैसा, जो टी शर्ट उतारा गया उस पर भी तो बोलेंगे ना। मैं तो कह ही रहा हूं, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक तो ये गद्दार सरकार, ये गद्दार पार्टी जो सत्ता में बैठी है, और दूसरी जो है विपक्ष, जिसको पता ही नहीं कहां क्या करना है। आपने प्रदर्शन करना है, आप सड़कें जाम कर दो, आप पूरे देश को जाम कर दो, आप जनता को बताओ सच्चाई। आप एआई समिट में, ग्लोबल समिट में पहुंच जाओगे जहां पे पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, और आप हमारे इंजीनियर्स के साथ ये कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स को बदनाम कर रहे हैं, आप हमारे मैकेनिकल डेवलपर्स को बदनाम कर रहे हैं। अरे ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस एआई समिट की शुरुआत इस गद्दार पार्टी ने करी, भाजपा ने, जिन्होंने पहला दिन पूरा हाईजैक कर लिया, सारे इंजीनियर्स को बाहर निकाल दिया, बारकोड तक स्कैन नहीं हो रहे थे उनके। और दूसरी बात, और उसके ऊपर आ गई कांग्रेस, जिन्होंने ये हालत कर दी कल वहां पे। शर्म आती है ऐसी पार्टियां हमारे देश में, भाजपा और कांग्रेस जैसी, जिन्होंने हमारे देश का इतिहास खराब किया, हमारे देश का प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। मैं तो सोचा मुझे भाजपा को लपेटना, मुझे आपको भी लपेटना पड़ेगा। नहीं देंगे। अरे आप लोग शराब देखते थे, सकुनों में शराब बिकवा दी, मंदिर हटवा के, क्या यार जो मोदी जी के पैर पकड़ना जाके, देखिए आपका केजरीवाल मोदी जी से कंप्रोमाइज होगा, पता है आपको? पैर पकड़ लिए मोदी जी, मुझे माफ कर दो, गलती होगी मैं नहीं बोलूंगा। माया ने पकड़ लिया, मोदी ने पकड़ लिया, ममता की बारी है। अरे भाई बता रहा हूं मैं, राहुल गांधी भी केजरीवाल को पूरा देश जानता, गायब है, कहा है केजरीवाल? जैसे सुनिए, पैर पकड़ लिया जाके, मोदी जी माफ कर दो, गलती होगी। आप मेरे बात बोल रहे हैं, जेल जाने से डर रहे केजरीवाल। जगदीश जी वो बोल रहे हैं आप पे, ठीक है नव्यन जी। जैसे ट्रंप की जेब में मोदी जी की कोई फाइल है, कोई फोटो है, कोई वीडियो, हमें नहीं पता क्या है, ये बताएं कि क्या है उनके हाथ में जो आप घुटने टेक देते हो उनके सामने। उनका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसे दूसरे देशों को नहीं दबा सकते, और आप जो है अपने देश को बेचा है वहां जाके। 18% टैक्स पे मान गए आप, 0%। ट्रंप क्या कह रहा है? ऑफिशियल बयान आज का बता रहा हूं, टॉपिक दूसरा है, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। ट्रंप का ऑफिशियल बयान आज का पता है क्या है? कि पहले भारत हमारा फायदा उठाता था, आज हमने जो सिचुएशन है वो पलट दी, मतलब अब वो भारत का फायदा उठाएंगे। और ये मान के आगे, अरे कौन सी उनके हाथ में फोटो लगी आपकी? मैं राधिका जी को बोलूंगा, वो आपको जवाब गांधी जी की कौन सी फोटो वीडियो मोदी जी के हाथ में, जो ये भी उनके हिसाब से चलते हैं। ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जनता सुन रही है। जगदीश जी, मैं आ रहा हूं राधिका जी की बात। थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। पैर पकड़ लिए केजरीवाल ने, मोदी जी जाके माफ कर दो भाई, गलती होगी, आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। जेल में रहे मायावती और जेल में रहते आप, और जेल जाने वाले थे आप तो। अरे स्कूलों की जगह शराब बिकवा दी, कमीशन खा लिया, आप कह रहे कमीशन क्यों जेल गए थे? हम तो 2-2 साल जेल में रहे। आपके नेता क्यों जेल में? हमको क्रांतिकारी इतिहास है, नेहरू जी, इंदिरा जी, महात्मा गांधी, हम जेल में रहे देश के लिए, देश के लिए जेल में रहे, कमीशन खाकर जेल में नहीं गए। कांग्रेस को आगे, अरे भाई पैर पकड़ लो मोदी जी के, माफ कर देगा। बोली नहीं है मोदी के खिलाफ, ये बोली नहीं है, आपकी हिम्मत आप आके बोल रहे हो, आपके नेता नहीं बोल रहे हैं। बहुत जल्दी से, सही महीने में आज कांग्रेस समझ रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, ओके जगदीश जी नव्यन जी, मेरे पास दूसरे मेहमान भी है। राधिका जी जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे पता है आपको जवाब देना। अनुराग जी, 2 चीजें। जल्दी से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे पता नहीं क्या कर रही है कांग्रेस, तो आपको तो पता था कांग्रेस क्या करती है, आप तो अच्छी तरह जानते थे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल साहब ने राहुल गांधी के कैंडिडेट को क्यों वोट दिया था? आप लोगों की साठगांठ तो पूरे विश्व को पता है। दूसरी बात, ये बार बार ट्रेड डील जरा बताइए नव्यान शर्मा जी की कौन सी तारीख को ट्रेड डील साइन हुई है? तारीख बता दीजिए। ट्रेड डील साइन हो गई है ना आपके हिसाब से, तो ट्रेड डील हो चुकी है, कौन सी तारीख को साइन? किसानों का डेथ वारंट साइन किया, उसकी तारीख बताओ। तारीख बताओ, तारीख डेथ वारंट की बताऊं आपको? आपके झूठ हर डिबेट में मैं पकड़ती हूँ, इसलिए अभी बताओ तारीख। सुप्रीम कोर्ट की तारीख बताओ आपको कल। अनुराग जी इनसे तारीख पूछेगा, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पता आपको क्या है? के बारे में ये बोल रहे हैं कि देश बेच दिया, भारत बेच दिया। तारीख पता आपको? तारीख बताओ, ट्रेड डील सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप दूसरे देशों को ऐसे नहीं दबा सकते। सोचिए, बोल बजा रहे थे। नव्यन जी वो पूछ तो सही रही है, वो पूछ तो सही रही है। एक बार जरा तारीख बता दीजिए, काम खत्म कीजिए। तारीख में निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, आज की तारीख में निर्णय, आज की क्या तारीख है मैं बता दूं आपको।
नहीं ठीक है। 21 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि आप दूसरे देशों को नहीं दबा सकते ऐसी डील्स करके। आप लेकिन बड़ा ये भाजपा के नेता वहां ढोल बजा के डील करके आए हैं और वहां से सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। नवीन जी एक मिनट, लेकिन आप बड़ा यार, आपको दिक्कत ये है कि आपको अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पड़ी है। मुझे आप लोग बड़ा तारीख की बात कर रहे हैं, आप लोग बड़ा तारीख की बात कर रहे हैं। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट बड़ा तारीख की बात कर रहे हैं। मुझे 20 फरवरी की तारीख याद है बॉस। 20 फरवरी की तारीख को एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ता घुसे, टी शर्ट ऐसे उतारी और उसके बाद प्रदर्शन किया जिसको पूरे देश ने देखा। अशोक जी एक सेकंड अशोक जी भाई, समाजवादी पार्टी की लाइन क्या ये ठीक किया इन्होंने प्रदर्शन करके या सेल्फ गोल कर दिया? देखिए अनुराग जी, प्रदर्शन को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी लगातार शर्टलेस चिल्ला रही है, इसके भी तो लोग टीवी पे पैंटलेस होकर के बैठ जाते हैं। कितना बड़ा गरिमा इन लोग निभाते हैं, समझ में नहीं आता। दूसरी बात, जो आज डिबेट होना चाहिए अनुराग जी कि एआई समिट में जिस तरह से चाइनीज रोबोटिक डॉग का मॉडल प्रस्तुत करके गलगोटिया ने पूरे देश के इमेज का गला घोंट दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। और वो गलगोटिया को जगह किसने दिया? मोदी सरकार ने। उस गलगोटिया के जो रोबोटिक कुत्ता था, उस रोबोटिक कुत्ता का ट्वीट किया हमारे देश के आईटी मिनिस्टर सुनी साहब ने, और बकायदे लिखा उसने, भारत सोवरेन मॉडल्स परफॉर्मिंग वेल। अब बताइए, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये स्थिति है। मतलब दूसरे देश का मॉडल चुरा करके और वहां गलगोटिया प्रस्तुत कर रही है हमारे देश का आईटी मिनिस्टर। लेकिन अशोक जी देखिए ना, ऐसा है अशोक जी, ऐसा है कि आप जिन फ्लॉज और क्लॉज की बात कर रहे हैं उस पर तो किसी ने डिफेंड नहीं किया। उस पर तो हम भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्या करेगी वो यूनिवर्सिटी या सरकार क्या करेगी वो राधिका खेड़ा बैठी मैं कह रहा हूं, आपको गलगोटिया में अपना माइलेज दिख रहा है तो आप उसको बड़ा एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये जो शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया इस पर भी बोलेंगे। मुद्दा शर्टलेस प्रदर्शन है ना। मैं कह रहा हूं गलगोटिया में अगर किसी तरह की कोई गलती से कोई चीजें हो गई, वो कार्रवाई के दायरे में वो हो कार्रवाई, कौन मना कर रहा है उस पर? अनुराग जी, लेकिन देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार क्या समाजवादी पार्टी दे देगी या कोई भी पार्टी दे देगी हमारे देश में? ये तो वैश्विक मंच था ना साहब। बिल्कुल आपकी बात मैं समर्थन करता हूं। देश की इज्जत के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन 2015 स्थान साउथ कोरिया सियोल, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि 2014 के पहले देश में पैदा होने पर शर्म आती थी। ये सिरे में उन्होंने भगवान राम के देश को, भगवान जाने दीजिए ना सर, आतंकवादियों का पक्ष कौन कोर्ट में लेने गया था? मैं भी इस तरह की चीजें निकालने लगूं तो मुझे लगेगा ना सर, हम डाइवर्ट हो जाएंगे ना सर मुद्दे से। नहीं अनुराग जी, बात 10 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक देश की एकमात्र पार्टी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आतंकवादियों का भी केस लड़ेंगे क्या? अब ये कौन सी पार्टी है जो आप बेहतर जानते, पढ़े लिखे व्यक्ति? अनुराग, बस मेरी बात हो जाए, थोड़ा सा निवेदन है। आप ये बताइए 2014 के पहले देश में पैदा होने पर शर्म आती थी, इसका मतलब क्या है? कि मतलब आप भगवान राम की महानता को नकार रहे हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तभी से देश। बताइए, भगवान राम की बात कर रहे हैं आप, मंदिर कभी नहीं जाते हैं, ये बार-बार सवाल होता है। ओके, विवेकानंद की महानता को नकार दिए, ठीक है। आलोक वत्स हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी, मतलब एक ट्रेंड में देख रहा हूं, राधिका जी मैं जानता हूं आपको जवाब देना होगा, एक ट्रेंड में देख रहा हूं आलोक जी, भाई विरोध, भाई कांग्रेस ने गलत किया उसको डिफेंड नहीं करना है क्योंकि डिफेंड करने का जरिया भी नहीं है। भाई ये तो कह रहे लंका में कूद गए, लेकिन वो सच थोड़ी है कि जनता मान लेगी कि लंका में कूद गए। तो कांग्रेस का विरोध करना भी है, लेकिन वो विरोध जैसा लगना भी नहीं चाहिए और लोगों को पता भी चले कि हाँ गलत है तो गलत का साथ नहीं दे रही है विपक्षी पार्टियां। देखिए अनुराग जी, भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, और जब भी कोई बाहर का आदमी, मान लीजिए आप घर में रूखा सूखा खाते हैं, लेकिन अगर कोई अतिथि आता है तो हम चाहते हैं कि उसको बेस्ट से बेस्ट चीज सर्व करें। तो इसके परंपरा में इन्होंने जो कांग्रेस ने किया वो बिल्कुल अनैतिक था। मैं तो कहूंगा राष्ट्रद्रोही था। एक संदेश गया कि यहाँ के लोग किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर कपड़ा, वो ऊपर का शर्ट उतार के और जिस तरीके का प्रदर्शन किया, तो कह रहे गांधी जी जैसा राहुल गांधी जी जो भी नैरेटिव सेट करते हैं, पहले उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, पूरे देश में भ्रमण किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ आपको मालूम है। उसके बाद उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, तो ये 3 राज्यों में ये सरेंडर कर गए जो चुनाव हुए। उसके बाद बिहार में इन्होंने जाके कहा वोट चोर गद्दी छोड़, वहां इनकी हालत क्या हो गई। तो ये जो कुछ भी करते हैं, जो इनके एडवाइजर हैं, ये तो विरोध में तो बहुत चीज कर चुके थे सर, तो ये नया तरीका लेकर आए, क्या हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये नया एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा चलाता हूं तो मुझे उसका गेन क्या हुआ और लॉस क्या हुआ, ये पूरे देश के सामने प्रदर्शित है।
कि इन तीनों ये क्या नया एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने? ये नया एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं है। तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से साहब जवाब ले लो। अब आप बताइए, अभी आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। अच्छा नहीं बोल नहीं आप मेरे समय में नहीं इंक्लूड कीजिए। आप वही है जो हरियाणा में हाथ छाप के दिखा रहे थे, आप वही है जो हाथ छाप के दिखा रहे थे। जब वोट बैलेट पर हुआ था ना, हाथ छाप के दिखाने वाले आप बोले, अंत में क्या हुआ ये भी मालूम है? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप अपने समय में बोलिए, आप हर आदमी के समय में बोल रहे हैं। जगदीश जी, एक मिनट जगदीश जी, मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड बस, सही सुनिए ना सर, आपकी हिम्मत है, आप आलो वो हमारे साथ जो यादव जी बैठे हुए समाजवादी पार्टी के, उनको बोलेंगे। मैं सबको बोलूंगा जो बात के खिलाफ बोलेगा। जब वो बोलेंगे तब उनको रोकिएगा, ठीक है? नहीं, वो सही बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि चौकीदार चोर है। अरे वो ये भी तो कह रहे हैं आपने गलत किया, वो ये भी तो कह रहे हैं आपने गलत किया, वो ये भी तो कह रहे हैं आपने गलत किया। ठीक है, जगदीश जी, अंग्रेजों के सामने बम्बड़ी फेंकता, अंग्रेज जगदीश जी, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। मैं इनसे आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि आपने जितने नैरेटिव सेट किए वो सेल्फ गोल हो गए सारे। कोई नैरेटिव ने सेट नहीं करा भाई, ये बता रहे हैं। प्लीज आप मत बोलिए। जगदीश जी, मोदी की चमचागिरी आप करते हैं, जगदीश जी, ओके, हो गया, भारत के बेटे, हो गया, आप भारत के बेटे 20 सेकंड शांत रह के सुनेंगे, ठीक है? देखिए, मैंने क्या कहा, अब इन्होंने मेरा ट्रैक ही लॉस करा दिया, इतना बीच में बोल दिए कि जो भी नैरेटिव सेट करते हैं वो सेल्फ गोल हो जाता है। और इस तरीके का, और दूसरी बात, अभी हम ट्रेड डील की बात कर रहे थे, ट्रेड डील तो अभी साइन ही नहीं हुआ है, लेकिन 50% नहीं। नवीन जी को डेट पता है वैसे? वो गलत डेट है, अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे मालूम है 50% का दंश क्या था। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी सारी, और आज उसको घुटने पर लाकर 18% नहीं, इन्होंने बात की थी, छेड़ी थी, मैंने नहीं छेड़ी। आज वो डील से हमें फायदा है, और जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, लेकिन टी शर्ट उतारने से थोड़ी फायदा होगा। टी शर्ट उतारने, मैंने कहा ना, ये फिर सेल्फ गोल की तरफ एक और कवायद है, ठीक है, और कुछ नहीं है। नवीन जी 20 सेकंड में सही जवाब भाई के पास जा रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जितना देखो ये तेज बोल रहे हैं, इनमें काफी एनर्जी है, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक राहुल गांधी को भी पिलाएं, वो तो नहीं बोल पाते। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, वो भारी पड़ तो रहा है कांग्रेस पे, सारे चुनाव हार तो रहे हैं। देश की जनता को पता किस पे भारी पड़ रहा है, इसलिए देश की जनता वोटें नहीं दे रही है। पूरे देश में डेटा निकाल लो आप, जो भारत का बेटा राहुल गांधी है, पूरे देश में डेटा निकाल लो, किसी पार्टी के एमएलए एमपीज ने जीतने के बाद कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में नंबर 1 है। कोई जीत लो, आप पंजाब चले जाओ, पंजाब में जनता का काम करते थे ना, क्यों सुपड़ा साफ होगा? दिल्ली में मस्जिद से सबका सुपड़ा साफ कर दिया, 15 साल से शून्य है। इतनी चमचागिरी ठीक नहीं है, चमचागिरी ठीक नहीं है। सही है जवाब भाई, ओके नवीन भाई, मोदी के भाई, नवीन भाई, देश को मत देखो, जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती है। सर जो है, मतलब जो अपने साथ नहीं आया वो सब एक दूसरे की बीटी में। सही है जवाब भाई। नहीं, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं इसी डेटा पे बात करूंगा। जो वत्स साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं तो राष्ट्रद्रोह था, और राष्ट्रद्रोह को तो किसी कीमत पर, मतलब आप कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, आप, मुझे नहीं लगता कि आप एक्सेप्ट करेंगे। जी अनुराग भाई, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। बात का आगाज एक शेर से करता हूँ। वसीम बरेलवी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। देखिए, जो प्रदर्शन हुआ वो बिल्कुल मुझे लगा कि डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए, देश में होता चला आया है और आगे भी होता रहेगा। कम से कम इसी बहाने आप लोगों ने आज चर्चा तो करी, ठीक है, नहीं तो आप शर्ट पहना दीजिएगा उनको, शर्ट उतारने से दिक्कत है। तो देखिए, आपने वही करा, फिर मैं लगातार बोलूंगा। नहीं, सही जवाब भाई, आपने बड़ा शालीनता से। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात यह, राधिका खेड़ा जी अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि ये तो भगवान राम जी के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, पूरी टीम खड़ी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। माफ करिए, उस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के अंदर ही स्पोक पर्सन थी, तो क्यों नहीं विरोध करा आपने?
आज इधर पलटी मार करके आ गई हैं तो बहुत बड़ी आप जो है राष्ट्रभक्त हो गई हैं और हिंदुत्ववादी हो गई हैं। ठीक है, समय की फेर है, हमें भी पता कौन किधर जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस देश की नींव जो है वो बहुत मजबूत है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को साबित कर दिया है कि उसके डीएनए में क्रांतिकारी लोगों का, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का डीएनए है। और जब जब जुल्म करने वाले लोग, बेशर्मी और बेहयाई करने वाले लोग, एआई के नाम पर बेहयाई करने वाले लोग पूरे राष्ट्र लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत को शर्मसार करने वाले लोग अगर रहेंगे, तब ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे युवा जन जन लेकर के उभरते रहेंगे और ऐसे बेशर्मियों का हमेशा एक्सपोज करते रहेंगे। नहीं, वो एक सेकंड लोकतंत्र में जनता का फैसला। आप क्या ओरायन के दोस्त हैं? ओरायन के दोस्त हैं? नहीं। तो देखिए कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट था इनका गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मैं बस राधिका जी से बात, हाँ, रिसर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, इस देश के अंदर रिसर्च के ऊपर पैसा देना चाहिए, गोबर के ऊपर, खाने वाले लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। जो दिन गोबर करते रहते हैं, ठीक है, देश का गोबर कर दिया आप लोगों ने, उसके बाद किसान मरने के ऊपर, सुनिए, जो ट्रेड डील आपने करी है, कपास का किसान जो है मर जाएगा, आपने उसके लिए फांसी का फंदा तैयार कर रखा है। आप लोगों ने अमेरिका के दलाली करने वाले लोग, ठीक है, अमेरिका के ठीक है, एक मिनट जगदीश जी आप एक सब पे नहीं बोलेंगे, देश का ट्रम्पेट बजाने वाले, हो गया, देश को ट्रम्प के आगे झुकाने वाले, ठीक है, दिन रात गलत है। एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं। सैयद जवाद भाई एक सेकंड, देश का ट्रम्पेट मत बजाइए। हो गया सैयद जवाद भाई, यू मेड योर पॉइंट। माय पॉइंट इज, आपने इतना गोबर किया, गोबर किसने कर दिया ये सब देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है, गोबर की रिसर्च के ऊपर आपको पता है, सुनिए तो सही, हो गया जो है राधिका खेड़ा इंतजार करिए, राधिका खेड़ा इंतजार करिए, आप ही की बात कर रहे हो। एक सेकंड सर, वो आपको अपने पोस्ट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? खा के आए होंगे, लगाओ नाली में से गैस में जो व्यक्तिगत प्लीज मानव इंसान का बहुत फायदा, प्लीज हो गया ठीक है, अरे हो गया, राधिका जी इंतजार कर रही है। एक सेकंड राधिका जी एक मिनट प्लीज सैयद जवाद भाई, हो गया राधिका खेड़ा को, राधिका खेड़ा जी, आलोक जी क्या मतलब है, आप जब उनके पिच पर आकर इनकी बात करेंगे, चाइनीज कुत्ता मिला, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होने वाले। कुत्ता भी तो मिला, भारतीय नहीं मिला, चाइनीज कुत्ता सारा रिसर्च हो गया सैयद जवाद भाई, सारा रिसर्च हो गया, कुत्ता, ठीक है, चाइनीज कुत्ता लेकर उसका नाम रखेंगे ओरायन, सैयद जवाद भाई, सारे रिसर्च आपने कर ली, हो गया ठीक। भाई मेरा पॉइंट ये है कि किसी को लगता है कि अगर जिस जगह पर भारत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है या भारत देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहां पर भारत की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। राधिका खेड़ा जवाब देंगे। हाँ अनुराग जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी जब मेरे पे पर्सनल अटैक भी हुआ था। उम्मीद करती हूँ आप इनको कंट्रोल रखेंगे, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आप प्लीज इनको कंट्रोल कर लीजिए। हो गया मैं समझ रहा हूँ, आप बाहर बैठी हुई हैं, ओके। अनुराग जी, रमजान का पाक महीना चल रहा है, इस पाक महीने में मैं उम्मीद करती हूँ जब्बार साहब ने भी रोजे रखे हुए होंगे। रोजे के समय में और इस पाक महीने में एक महिला पे आपत्तिजनक इस तरीके की टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता किसी भी रोजा रखे हुए मुसलमान को शोभा देता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं एकदम से जागी, वैसे तो मैं पर्सनल अटैक्स पे जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है जब आपके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता तो आप पर्सनल अटैक करते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि आज मैं जाग गई कि मेरे को राम मंदिर, तो मैं आपको बता दूं राजनीतिक विशेषज्ञ जी जो भी आप हैं कि तो मैंने राम मंदिर का विरोध करने पे ही आवाज उठाई थी और खुद राम मंदिर गई थी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे अपने घर में भव्य तरीके से मनाया था। इसीलिए कांग्रेस के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ में मुझे कांग्रेस के राहुल गांधी वो मसला कुछ और है, क्यों छुपा रहे हैं और गाली गलौज करी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो राम का भक्त होने की सजा मुझे मिली थी और मैं हमेशा आवाज उठाती थी, इसीलिए मुझे कहा जाता था तुम बहुत हिंदू हो। तो मैं आपको ये बता दूं, उम्मीद करी थी कि पाक महीने में तो आपके पास हिम्मत होगी कि एक महिला पे
गलत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन खैर वो आपकी बता। दूसरी बात, यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, मैम एआई समिट और कांग्रेस के प्रदर्शन पर बात कर रहे हैं, उस पे नहीं करेंगे। प्लीज हो गया, सही है जवाब भाई, प्लीज इस तरह की बात नहीं। हाँ मैम प्लीज, बहुत सुन चुकी हूँ। एआई समिट और कांग्रेस का प्रदर्शन, मैम प्लीज। दूसरी बात देखिए क्या है ना, 11 साल से देश की जनता एक उंगली की चोट से 90 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी को हरा चुकी है। आपको याद होगा कुछ साल पहले इससे ऐसा ही एक हमने मंजर देखा था, जब राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने सवाल उठाया था, अरे तुम तो मच्छर मार के आए हो पाकिस्तान में, घर में घुस के जब हम मार के आए थे। वो होता है रावण की लंका को जलाना। रावण की लंका के अंदर हनुमान बन के हमारे देश की सेना मार के आई थी पाकिस्तान में। और चाइना के मुद्दे के क्या बोला था, चाइना के मुद्दे के ऊपर ना कोई आया है ना कोई घुसा हुआ है, वो भी बता दें। जब आगे बढ़ता है चाइना के मुद्दे पर तो चाइना को एक दे दी जाकर के, गजब बात है भाई। अरे मैंने कहा ना, कुत्ता भी तो लेकर के आती, कम से कम भारतीय होता है, चाइनीज कुत्ते की क्या जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, ओके, जवाब देने दीजिए, जवाब मैं नवीन जिसकी बात। अरे कौन आपका ज्यादा रिश्तेदार लगा? पूरे विश्व के आगे, इसीलिए कोई हेड ऑफ स्टेट आप लोगों से मिलना नहीं चाहता, इसीलिए कोई हेड ऑफ स्टेट जब भारतीय अगर हो तो भारतीय लगो भी, ठीक है पोशाक भारतीय है, उनकी विचारधारा। ठीक है मैम ओके, किसान की बात कर, सही है जवाब भाई, सही है जवाब भाई, यू आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस स्टूडियो, प्लीज ओके, हो गया, सही है जवाब भाई, उद्योगपतियों की बात करते हो गया ओके, राधिका खिलाड़ी एक मिनट चंदा चोरों, ये देश की जनता देख रही है, आने वाले समय में चंदा चोरों को ऐसा जवाब देगी ना जनता। अरे चंदा चोरों को जवाब दे रही है, तभी 240 पर आए हो बैसाखियों पे। ठीक है, आवाज है राधिका जी, आपकी आवाज थोड़ी सी चंदा चोरों को ऐसे बैसाखियों पे रखा हुआ है। प्लीज और सुनिए, ऐसा है राधिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा उसको चेक कर लीजिए। सूझ गया, लाल हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है ओके, लेकिन सही है जवाब भाई, ऐसा आप राधिका जी को जो पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, आपका भी कुछ कंफर्म नहीं, कभी आप कांग्रेस समर्थक हो जाते, कभी कांग्रेस के नेता और कभी राजनीतिक विश्लेषक, तो आप किसी के पर्टिकुलर पोस्ट पर नवीन जी ठीक है, नवीन जी प्रवक्ता हो जाते हैं, कभी आप जो है मीडिया के एंकर हो जाते हैं, मैं कभी कुछ नहीं हुआ, मैं कभी कुछ नहीं हुआ, मैं पत्रकार, आपने पर्सनल किसी को बोला, आपने किसी को पर्सनल, आप मुझसे जबरदस्ती, भाजपा के प्रवक्ता है, चलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ, आपके आरोप और आपको सब जगह पर सब सुनते हैं, आपको सब सुनते हैं, सब जानते हैं, सही है जवाब भाई, आपको सब सुनते हैं, सब जानते हैं, आपके बारे में सब पता है। नवीन जी आप मुझ पर पर्सनल करके कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इस पे आप कई बार एक्सपोज हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जब देश में राजनीति होती है, बीजेपी कांग्रेस ये सब पार्टियां हैं जो लड़ती रहती हैं, झगड़ती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पे आपको राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां आप राजनीति से ऊपर उठ के, चाहे आप में जितना मर्जी विरोध है, आपको एज अ डिसिप्लिन वहां पे रहना पड़ता है, ताकि आपकी इमेज बाहर के देशों में एज अ डिसिप्लिन इमेज जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, प्रदर्शन करा था कांग्रेस के दौर में, मैं सुनिए, ठीक है, 2011 में शीला दीक्षित के खिलाफ आप भी उतरे थे मैदान में, हमने जंतर मंतर पे आपको नहीं मिला वालों नहीं करने दो अनुराग जगदीश जी जगदीश, हमने प्रदर्शन करा था, मैं मानता हूँ, और हम तो मानते हैं प्रदर्शन जो है वो हमारे देश की जान है, करो, लेकिन ओके आप ज्यादा डिसाइड करके करो। अशोक यादव जी नवीन जी की बात से एग्री करते हैं, भाई प्रदर्शन कीजिए, लेकिन एक तरीका होता है ना करने का, देश की इज्जत के साथ थोड़ी खेलिएगा। देखिए, मैंने अपनी स्पष्टीकरण पहले दे दिया, लेकिन प्रदर्शन ही इस डेमोक्रेसी की जान होती है अनुराग भाई। प्रदर्शन सरकार के खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए। प्रदर्शन के लिए तो हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, संविधान में इसके लिए बाकायदा चीजें लिखी हुई हैं, और जिस एआई समिट में घुसकर प्रदर्शन किया जा रहा था, वो एआई पर भी डालेंगे कि प्रदर्शन कैसे करे, तो उसमें भी तरीका बहुत सही तरीके से बताया गया है। ये जो तरीका है जो कांग्रेस करे, ये थोड़ी बताया गया कहीं पर। देखिए अनुराग जी, मुझे तो लगता है कि भाजपा के जो देशभक्त बनते हैं लोग, उन लोगों को भी प्रदर्शन करना चाहिए कि हमारे देश को गिरवी किस हिसाब से रखा गया है। हमारे देश में जो सोवरेंटी की बात लगातार भाजपा कहती है, उसके मंत्री कहते हैं, हमारे देश की सोवरेंटी को
ही ठीक है, आलोक जी, अनुराग जी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे घर में जब शादी ब्याह होता है, हमारे घर में भाइयों में जितना मर्जी कलेश हो, जब हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तो सारे भाइयों की जिम्मेदारी है कि मिलकर उनको वेलकम करें, ताकि हमारे घर के कलेश दुनिया के सामने ना आए। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये तरीका गलत है। आप ये कह रहे हो कि यूथ कांग्रेस देश की सबसे बड़ा युवा संगठन। ठीक है, यूथ कांग्रेस का यूथ कांग्रेस ये कहते हैं आप टी-शर्ट उतार के नाक कटवा नहीं रहे हैं। अनुराग भाई यूथ कांग्रेस सबसे बड़ा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ वहां जाके यही मैंने कहा कि भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। ठीक है सर, अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो उसके ठीक है, ओके, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया।